उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, उन्होंने ऊंचे स्तर पर विचार विमर्श किया गया, अपने दिमाग का, विवेक का, बुद्धि का प्रयोग किया और यह तय किया गया, यह डिसाइड किया गया कि हर हालत में उस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दे दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। तभी एक मूर्तिकार को आदेश दिया गया कि वह तुरंत दिल्ली में आ जाए। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर ज़रा पैसे से लाचार था। जो वह मूर्तिकार था वह बच्चों क्या था? वैसे तो वह कलाकार था, लेकिन पैसे से थोड़ा लाचार था, अर्थात वह लालची प्रवृत्ति का था। तो मूर्तिकार बच्चों, मूर्ति यहाँ पर मूल शब्द है और कार यहाँ पर प्रत्यय है। तो कई बार हम दुविधा में हो जाते हैं कि मूर्तिकार को हमें इकट्ठा लिखना है या अलग अलग लिखना है। कई बार देखा गया है कि जब बच्चे मूर्तिकार शब्द को लिखते हैं तो मूर्ति को अलग से लिख देते हैं तथा कार को अलग से लिख देते हैं। तो बच्चों, मूर्तिकार यह एक शब्द है, तो मूर्तिकार को इकट्ठा ही लिखा जाएगा। यहाँ पर मूर्ति में कार प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्काम आदेश देने वाले, हुक्म देने वाले। आते ही उसने हुक्म देने वालों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। सभी परेशान नजर आ रहे थे। उन चेहरों पर अजीब परेशानी थी। कैसे थे वे? कुछ लटके हुए, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों, उनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? उन्होंने क्या देखा कि जो देश का भला चाहने वाले हैं उनके चेहरे उतरे हुए हैं, उदास हैं, बदहवास हैं। अर्थात वे क्या चाहते थे कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगनी चाहिए और उन्हें ये लग रहा था कि पता नहीं जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। तो उनकी हालत को देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तो तभी एक आवाज आई, मूर्तिकार को संबोधित किया गया। बच्चों, जब मूर्तिकार को संबोधित किया गया, उसे पुकारा गया, क्या कहा गया? मूर्तिकार, यानी उसको संबोधित किया गया। तो आप देखिए पुस्तक में मूर्तिकार के पीछे क्या लगाया हुआ है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। जब किसी को बुलाया जाता है या पुकारा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तभी वहाँ से एक आवाज़ आई और वह क्या कहा उस आवाज़ ने कि मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तो बच्चों, तो आपने देखा कि यहाँ पर उद्धरण चिन्ह को बंद किया गया है। मूर्तिकार से उद्धरण चिन्ह आरंभ किया गया, लगानी है पर क्या किया गया है? उद्धरण चिन्ह को बंद किया गया है। तो आप पहले विस्मयादि बोधक का प्रयोग होना है तो वहाँ विस्मयादि बोधक का प्रयोग करेंगे। पूर्ण विराम का प्रयोग होना है तो पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात ही आप उद्धरण चिन्ह को बंद करेंगे। तो आपने देखा मूर्तिकार से पहले उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है, इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं और ये इन्वर्टेड कोमास जहाँ पर क्लोज हो गए हैं, जहाँ पर बंद हो गए हैं, उससे पहले विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ
है। तो पूर्ण विराम या विस्मयादि बोधक चिन्ह आप पहले लगाएंगे, उसके पश्चात आप उद्धरण चिन्ह को बंद करेंगे, उसके बाद आप इन्वर्टेड कोमास को बंद करेंगे। तो क्या कहा कि मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी। तो मूर्तिकार ने ये बात सुनी और क्या उत्तर दिया कि नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। तो मूर्तिकार ने क्या कह दिया था कि नाक तो लग जाएगी, सिर्फ मुझे यही जानना है कि जो ये मूर्ति है, जो ये लाट है, यह कब बनी और कहाँ पर बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो मूर्तिकार ने प्रश्न किया बच्चों कि इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। तो पंक्ति के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जिस पंक्ति में या जिस पंक्ति के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सब हुक्कामों ने, हुक्कामों आदेश देने वालों ने, हुक्म देने वालों ने, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अर्थात जो वो हुक्काम थे उन्हें इस बारे में नहीं पता था कि इस मूर्ति का पत्थर जो है वो कहाँ से लाया गया था। इसलिए क्या हुआ कि एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अर्थात उन्हें नहीं पता था कि वह पत्थर कहाँ से मंगवाया गया था। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया। क्लर्क लिपिक, यहाँ पर ये क्लर्क अंग्रेजी भाषा का शब्द प्रयोग किया गया है और इस क्लर्क का क्या अर्थ है, लिपिक। कि एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। तो यह कार्य किसे सौंपा गया? उस क्लर्क को बोला गया कि तुम्हें बताना है कि यह पत्थर जो है वह कहाँ से मंगवाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। बच्चों, पेट चीरने से क्या अभिप्राय है कि पुरानी फाइलों को भी खोला गया था। फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। अर्थात उन फाइलों में भी इसके बारे में नहीं लिखा था। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों पर भी करारा व्यंग्य किया गया है कि वे काम करना नहीं चाहते, वे अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देते हैं। और यहाँ तक कि आपने देखा कि उन्होंने पुरानी फाइलों को खोल कर देखा और वहाँ से भी पता नहीं चला कि यह पत्थर कहाँ से मंगवाया गया। इस प्रकार जो है वह अपने उत्तरदायित्व का, अपने कर्तव्य का पूर्णतः निर्वाह नहीं करते हैं। अगर वे अपनी जिम्मेदारी को निभाते, अगर सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को निभाते तो उन फाइलों में अवश्य लिखा होता कि उस मूर्ति का पत्थर जो है वो कहाँ से मंगवाया गया था तथा कितना मंगवाया गया था। तो यहाँ कर्मचारियों पर भी कटाक्ष किया गया है कि वे अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः नहीं निभाते हैं। तो सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हज़म कर चुकी हैं। तो बच्चों, सरकारी कर्मचारियों पर भी कटाक्ष किया गया है। यहाँ पर पत्रकारिता पर भी कटाक्ष किया गया है, पत्रकारों पर व्यंग्य किया गया है। साथ में इस पाठ में हमारी गुलाम मानसिकता को भी दर्शाया गया है कि हम आज़ाद हो गए हैं और फिर भी हम गुलाम प्रवृत्ति के हैं। जो जॉर्ज पंचम अंग्रेज़ था, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, और हम आज उसकी नाक को लेकर इतने अधिक चिंतित हैं। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए।